मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय जूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूं। आज का मेरा वीडियो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद पर है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हम सब जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे ही हमने बोला संसदीय शासन प्रणाली, तो आपके दिमाग में दो चीजें इमीडिएट क्लिक करनी चाहिए। पहला, वह व्यवस्था जिसमें शासन के दो प्रधान होते हैं, पहला वास्तविक और दूसरा नाम मात्र का। दूसरा, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। यदि हम सिर्फ प्रधानमंत्री पर टिक करेंगे तो वह हमारा आंसर गलत है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका या हमारी संवैधानिक कार्यपालिका राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में यदि हम देखें तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है और इस प्रकार का वर्णन हमें अनुच्छेद 75(1) में मिलता है। परंतु भारतीय संविधान इस संबंध में मौन है कि प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यताएं होंगी और राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाएगा। संविधान के अनुसार तो ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, लेकिन 6 माह की अवधि के भीतर वह संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा उसे प्रधानमंत्री के पद का त्याग करना होगा। यदि हम प्रधानमंत्री के संबंध में देखें तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता है और बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। दोनों इंटर रिलेटेड बातें हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का काम करता है, अर्थात वो सूचनाएं राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को पहुंचाता है। प्रधानमंत्री की यदि हम शक्तियों के बारे में देखें तो मंत्रिमंडल का गठन, पुनर्गठन और उसका संहार प्रधानमंत्री करता है। 75(1) में यह व्यवस्था की गई है या संविधान में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति का अधिकार औपचारिकता मात्र है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के गठन, पुनर्गठन और उसके संहार में सहायता करता है। मंत्रिमंडल का संचालन और समन्वय, मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री इसकी बैठकों को आमंत्रित करता है, बैठकों के लिए विषय सूची निश्चित करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है और मुख्य कार्यपालिका का भी वास्तविक मुखिया होने के नाते भारतीय लोक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व भी उसी के कंधों पर होता है। एक नीति निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रवक्ता होने के साथ साथ नीति निर्माता भी है। प्रधानमंत्री सचिवालय नीति निर्धारण का प्रधान स्रोत बन चुका है और सभी इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। संविधान द्वारा ही प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका सौंपी गई है। मंत्रिमंडल के निर्णय
या निर्णयों से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराता है और राष्ट्रपति द्वारा चाही गई प्रशासन से संबंधित जानकारी से उसे प्रधानमंत्री अवगत कराता है। किसी एक मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखवाता है। संसद और प्रधानमंत्री, यह संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसद से संबंधित राष्ट्रपति के समस्त अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। संसद के दोनों सदनों के नाम निर्देशन हेतु व्यक्तियों के नाम प्रधानमंत्री ही सुझाता है। संसदों को आहूत करना, सत्रावसान और विघटन प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार किया जाता है। जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और इस संबंध में एक प्रथा है कि यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं हो तो किसी एक मंत्री को सदन का नेता बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। वह मत केवल उसी सदन में देगा जिसका वह सदस्य है। प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपूर्ण देश के शासन के कुशल संचालन का दायित्व प्रधानमंत्री के कंधों पर होता है और सही मायने में वही देश का शासनाध्यक्ष है। महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली संपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियों पर यदि हम नजर डालें तो युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक संकट और राज्य की संवैधानिक सरकार के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने का जो अधिकार दिया गया है, उसका सही मायनों में प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री और राज्यों के संदर्भ में यदि हम देखें तो अमेरिका की भांति भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन राज्य प्रशासन के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य प्रशासन में प्रधानमंत्री की समुचित दखल है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय के अनुसार की जाती है और केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य को दिशा निर्देश देने का अधिकार उसे प्राप्त है। प्रधानमंत्री आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आम चुनाव में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न विचारकों ने प्रधानमंत्री की स्थिति को स्पष्ट किया है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। लॉर्ड मॉर्ले, हर्बर्ट मॉरिसन, सर विलियम वर्नर हारकोर्ट, जेनिंग्स, लास्की, ग्रीव्स, मुनरो, रैमज़े-म्यूर सभी ने प्रधानमंत्री की भूमिका को अपने अपने शब्दों में कोट किया है। यदि हम एआरसी की रिकमेंडेशंस को देखें तो भारत के प्रशासन सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के संदर्भ में कुछ सिफारिशें की थी और ये सिफारिशें आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ एक और विषय है, वह है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दो शब्द हम कॉमन रूप में सुनते हैं, एक मंत्रिमंडल और दूसरा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और चौथा स्तर होता संसदीय सचिव का। अक्सर ऐसे व्यक्ति जो कम उम्र में चुनाव जीतकर आते हैं और जिन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है, उन्हें एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में संसदीय सचिव का पद दिया जाता है। भारत में कैबिनेट
अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। इस स्लाइड में काफी अंतर दिए गए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतरों पर चर्चा हम यहां करेंगे। देखिएगा, मंत्रिपरिषद, इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं और इसका आकार बड़ा होता है। कारण, क्योंकि इसमें तीनों स्तर के मंत्री होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और दूसरी ओर यदि हम मंत्रिमंडल पर देखें तो इसका आकार छोटा होता है। इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। मंत्रिपरिषद, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। और यदि मंत्रिमंडल के संदर्भ में को हम देखें तो यह नीतिगत निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देशित करती है और जिसका अनुपालन सभी मंत्रियों को करना होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी है। यह संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है। और यदि हम मंत्रिमंडल के संदर्भ में देखें तो संसद के निचले सदन के प्रति यह मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। मंत्रिमंडल की भूमिका को यदि हम देखते हैं तो मंत्रिमंडल हमारी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में सर्वोच्च निर्णय निर्माण की सत्ता है। यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख नीति नियामक संस्था है। यह केंद्रीय प्रशासन के बीच प्रमुख समन्वय करता है। यह राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था है और इसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल प्रमुख संकट विमोचक का कार्य करता है। मंत्रिमंडल विदेश नीतियों और इससे जुड़े कार्यों को भी देखता है। देखिएगा, यहाँ मंत्रिमंडल के बारे में कुछ विशेष टिप्पणियां की गई हैं। सर रैमसे म्यूर का कहना है, मंत्रिमंडल राज्य रूपी जलयान की स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील जो डायरेक्शन देता है वो एक विशेष दिशा में ले जाता है। मैरियट का मानना है, कैबिनेट वह धुरी है जिस पर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। और बेजहॉट ने कहा है, कैबिनेट कार्यकारी और विधायी विभागों को संयोजित करने वाला हाइफन तथा बांधे रखने वाला वक्कल है। हाइफन जोड़ने का काम करता है। किचन कैबिनेट, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औपचारिक रूप से माना जाए तो कैबिनेट में 15 से 20 अति महत्वपूर्ण मंत्रियों, जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, कि एक छोटी संस्था है जो सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक रूप में इससे भी छोटी संस्था आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहलाती है, जो सत्ता का वास्तविक केंद्र बन गई है। इस अनौपचारिक संस्था में प्रधानमंत्री तथा उसके विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री प्रत्येक समस्या पर विचार विमर्श करता है। किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देता है। अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर्स में से भी कुछ अति महत्वपूर्ण मंत्री, जिन पर प्रधानमंत्री को विश्वास होता है और जो सदा उसके साथ विपत्ति में खड़े रहते हैं, उसको सही सलाह देते हैं, उनसे मिलकर किचन कैबिनेट बनता है। प्रधानमंत्री ने आंतरिक कैबिनेट और इसके लाभ पर जोर दिया है। प्रत्येक देश में इस किचन कैबिनेट के महत्व को देखा जा सकता है।
इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। एक प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है वह है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तथा प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध है, उसका संसद के साथ कैसा संबंध है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बीच किस प्रकार का संबंध है, यह आप पूरी वीडियो की स्लाइड में डिटेल से देख सकते हैं। आगे हम कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।